ओके जी, A2 आज का टॉपिक हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। और ये आपके सिलेबस का जो मॉड्यूल 20 है, ये उस 20 में ऐड हुआ हुआ है और क्लियर उसने बताया हुआ एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली एक्सेप्शन है क्या। अच्छा, वैसे बता सकते हैं कि अगर हम एक्सेप्शन, एक तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि एक्सेप्शन क्या होती है तो कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेली रूटीन में अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं, वो यूजर वर्ड एक्सेप्शन। जी, मैं भी बात कर रहा हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग की। वैसे एक्सेप्शन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ सिनेरियोज? मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा, मैं डॉटनेट की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि एक्सेप्शन है क्या। ट्रांसलेट करें उर्दू में तो क्या आता है आपके पास? वर्ड क्या यूज होता है मोस्टली? अच्छा, हम अक्सर अगर एक्सेप्शन की बात करें, हम इंटरप्रेट करते हैं लाइक अगर आप वर्ड ढूंढे भी सही, एक्सेप्शन है क्या? लाइक अ मैन वर्क्स एवरी डे ऑफ अ वीक एक्सेप्ट संडे, सो संडे को कैन वी से एन एक्सेप्शन? अ मैन वर्क्स एवरी डे ऑफ अ वीक एक्सेप्ट फ्राइडे, सो फ्राइडे क्या है? बेसिकली एक्सेप्शन, इतराज है उसको। बाकी सारे दिन वो अवेलेबल है, काम करेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर डे पे नहीं। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या? सॉफ्टवेयर के नॉर्मल बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले इस चीज को हाईलाइट करता हूं प्रोग्राम के थ्रू। मैं यहाँ पे देखिए दो प्रोग्राम्स लिखता हूँ, बेशक मैं उसको डॉटनेट से कर देता हूँ या जावा से, पाइथन से कर देता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टेटमेंट है। जैसे मैं एक प्रोसीजर बनाता हूँ, सपोज द प्रोसीजर नेम इज माई अंडरस्कोर procedure, and I'm going to pass two parameters. So by ref, we have suppose x as integer, then by ref y as integer. तो भाई यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास करें। अब इस केस पे क्या कर सकते हैं? जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ आंसर, एंड द डेटा टाइप इज इंटीजर। और यहाँ पे आके आंसर में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? x डिवाइडेड बाय y, एंड देन कंसोल डॉट राइट लाइन फॉर आउटपुट, और एक प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, और उस प्रॉम्प्ट में हम क्या कहते हैं? आंसर इज एन एंड साइन फॉर कंकैटिनेशन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर। देखिए, एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर को कॉल करते हैं और हम इसमें क्या करते हैं? दो पैरामीटर्स पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पास कर दिया लाइक 12,8। यहाँ पे आते हैं। अब देखिए, मैं अगर इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको दोबारा कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पास करता हूँ 10,5। अब देखिए, इन दो केसेस में ये किस तरह काम कर रहा है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो आपने 12 पास किया, 8 पास किया। क्वेश्चन आपके पास 2 आता है, क्वेश्चन 2 आता है। कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, मैं 5 कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पे इसको सपोज करें, मैं कंसीडर कर लेता हूँ मैंने पास किया 20। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 2 and 4। और ठीक है, हमें पता है कि 2 and 4 ही आता है। मैंने इंटीजर पास किया हुआ है, सारे इंटीजर डेसिमल पार्ट को ड्रॉप कर देगा, अगर डेसिमल है भी सही तो आपके पास एक होल नंबर दे देगा। यहाँ तक ये काम हो रहा है। सेम यही काम हम पाइथन में भी कर सकते हैं और कर भी रहे होते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? अच्छा, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, कुछ लोग पाइथन वाले हैं, कुछ डॉटनेट वाले हैं, तो मैं साथ साथ इसी लॉजिक को, सेम यही लॉजिक जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसी को मैं पाइथन के साथ भी करता हूँ। जरा देखिएगा और देखते हैं दोनों लैंग्वेजेस के बिहेवियर क्या है। अगर मैं एक पर्टिकुलर एक्शन यहाँ पे करता हूँ तो जरा देखें। सो उस पाइथन में भी मैं एक प्रोसीजर बना लेता हूँ। डेफिनेशन है आपके पास, सो द प्रोसीजर नेम इज माई अंडरस्कोर प्रोसीजर, और इसमें आपके पास दो पैरामीटर्स हैं x एंड y।
फिर इस प्रोसीजर में हम क्या लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं जैसे सेम यहाँ किया आंसर, और आंसर में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ x डिवाइडेड बाय y, डबल फॉरवर्ड। अच्छा जी, आंसर के बाद अगर मैं डिवाइड बाय y कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्या करते हैं प्रिंट, और प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया आंसर इज, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे किसको आउटपुट कर देते हैं, आंसर का। आपके पास ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को कॉल करते हैं और यहाँ पे भी हम आके दो पैरामीटर्स पास करते हैं, और सेम वही पैरामीटर पास कर रहा हूँ, यहाँ पे 12 है मेरे पास, यहाँ पे 8 है, और सेम इसी प्रोसीजर को दोबारा कॉल करते हैं, और एक में आपके पास 20 है और दूसरे में सपोज 5। इस पाइथन वाली लॉजिक को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आंसर क्या आ रहा है कैसे आ रहा है हमारा उससे मतलब नहीं, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज नोट कर सकते हैं कि दोनों प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि मैं एक दफा फिर प्रोसीजर कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे नंबर पास करूँ, कुछ भी कर लें, सपोज करें मैंने यहाँ पे पास किया 10 और मैं यहाँ पे पास करता हूँ 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, इन्फिनिटी, मैथ एरर, कुछ भी है तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सपोज करें मैं यहाँ पे भी 10 एग्जीक्यूट करता हूँ, 10 पास करते हैं, और डिवाइड हम किससे करें, 0 से। अब देखिए मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो 2 पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे 2 और 4 ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने थर्ड पैरामीटर पास किया वो क्या कहता है, एक्सेप्शन अनहैंडल्ड, मतलब सॉफ्टवेयर क्रैश किया, सॉफ्टवेयर क्रैश करने के बाद मैं वापस इस प्रोग्राम पे आ गया, वो कहते हैं सिस्टम ओवरफ्लो एक्सेप्शन, अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट इज एन ओवरफ्लो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0। तो भाई एक इन्फिनिटी आ गया, एक्सेप्शन आई, प्रोग्राम क्रैश करता है, प्रोग्राम क्रैश करने के बाद वापस उस कोड पे चला जाता है। इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर का एबनॉर्मल बिहेवियर। ये काम इधर भी है, ये जावा में भी होता है, ये काम हर लैंग्वेज में होता है। अब पाइथन में अगर हम करते हैं तो जरा देखें पाइथन के केस में क्या होगा। मैं यहाँ पे आके इस पाइथन वाले केस को कॉल करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं, पहले 2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्शन थ्रो, मतलब एक्सेप्शन आई है, अब वो थ्रो करे, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूल बाय 0 बता भी रहे, वो भी बता रहे, जावा में करेंगे वो भी बताएगा, C++ में करेंगे वो भी बताएगा। तो जब भी एक्सेप्शन आती है वो थ्रो होता है, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर का एबनॉर्मल बिहेवियर। आप अक्सर डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करते हो, गलत इनपुट करते हो, पैरामीटर गलत देते हो, सॉफ्टवेयर हैंग कर जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, हॉल्ट हो जाता है, क्रैश कर जाता है। ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर के एबनॉर्मल बिहेवियर। इन एबनॉर्मल बिहेवियर से बचने के लिए वी अप्लाई सम कंस्ट्रेंट्स, सम रिस्ट्रिक्शंस, और वो क्या है आपके पास, एक्सेप्शन। पता चला जी प्रॉब्लम क्या है, और यह सॉफ्टवेयर में आती है। अब पहले हमें पता चल गया कि ये सॉफ्टवेयर का एबनॉर्मल बिहेवियर है। अब पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो नोट करते हैं एक्सेप्शन के, फिर उसका सूडो कोड के साथ स्ट्रक्चर, और फिर मैं इसको प्रोग्राम कोड के साथ करके दिखा। ओके जी, सबसे पहले बात कर रहे हैं जी एक्सेप्शन। बेसिकली एक्सेप्शन है क्या आपके पास, वैसे तो इंग्लिश टाइप वर्ड है, लेकिन जाहिर है एक्सेप्शन मैं बात कर रहा हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो भाई अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो हमारे पास की पॉइंट क्या है जी, जरा देखते जाएं। सो कैन वी से कि एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम, exception is a problem that occurs during the execution of the program. So during the execution of a program. भाई एक चीज बड़ी क्लियर है, एक्सेप्शन क्या है, इज अ प्रॉब्लम दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम।
ड्यू टू, हाँ इसमें एक छोटा सा पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ड्यू टू अनफोर्सीन circumstances, ड्यू टू, ये का आपके पास प्रॉपर इसकी हेडिंग हो जाएगी, ड्यू टू अनफोर्सीन circumstances। एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल क्या कहते हैं, सच एज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो, बिल्कुल जी आप कह सकते हैं, सच एज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। तो भाई आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वी नो एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम, क्या है कब आएगी, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। क्या रीजन हो सकती है, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस सच एज एनीथिंग और एन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो, आप ये रीजन लिख सकते हैं। इस एक्सेप्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग। अच्छा एक्सेप्शन हैंडलिंग पे तो आते हैं, इसमें हमें पता चल गया कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आएगा आपके पास। अच्छा इसमें हम क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शन के कॉजेज क्या हो सकते हैं, कब आ सकती है एक्सेप्शन, कुछ थोड़े से और पॉइंट लिख लें यहाँ पे। सपोज मैं एक मेन स्टेटमेंट ऐड करता हूं, कॉजेज समझ लें जी, आपके पास क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, एक्सेप्शन कैन बी कॉज, एक्सेप्शन कैन बी कॉज बाय, क्या क्या रीजन आ सकती है इसके लिए, प्रोग्रामिंग एरर बिल्कुल हो सकता है जी आप कह सकते हैं, या यूजर इनपुट, यूजर एरर कह दें आप, कोई रॉन्ग इनपुट हो सकती है, एक कॉज ये हो सकता है आपके पास। दूसरा क्या हो सकता है, कोई हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, हार्डवेयर की एग्जीक्यूशन फ्लक्चुएशन हुई, कुछ पावर फेलियर हो गया, कुछ भी हो सकता है। सो कैन वी से हार्डवेयर फेलियर भी कॉज कर सकता है। कॉजेज में ये भी आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, प्रोग्रामिंग एरर्स हो सकते हैं, हाँ यूजर एरर और चीज है, सॉफ्टवेयर में पहले से कोई बग है, कोई एरर है, वो भी हो सकता है। सो कैन वी से, ये डिफरेंशिएट आप कर लेंगे ना, यूजर एरर क्या है, यूजर गलत इनपुट दे देता है, गलत पैरामीटर्स देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई बग है, कोई एरर है, तो कैन वी से आप प्रोग्रामिंग एरर, प्रोग्रामिंग एरर्स हो सकते हैं जी। अच्छा इस हार्डवेयर फेलियर में काफी और पॉसिबिलिटी हो सकती है, कनेक्ट था डिस्कनेक्ट हो गया, आपके पास ये आ सकता है। प्रोग्रामिंग एरर्स में और काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो हम वन बाय वन देखते हैं, या इसको थोड़ा सा और डिटेल से कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता हूं। जैसे मैं एक टर्म कह देता हूं, लाइक डिवाइडिंग बाय जीरो ड्यूरिंग कैलकुलेशन, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं। सो कैन वी से डिवाइडिंग बाय जीरो ड्यूरिंग कैलकुलेशन, जो भी आपने करके भी देखा, ड्यूरिंग, फाइल में भी यूज हो सकता है और हम करने वाले भी है। बेसिकली ये सारी चीजें मैं किस लिए बता रहा हूं, ये हम फाइल हैंडलिंग में यूज करने वाले हैं, यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखते हैं अभी, तो डिवाइडिंग बाय जीरो ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, जो भी आपने करके देखा। फिर क्या कह सकते हैं, इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल से कह रहा हूं। हाँ ये वाला काम जहां पे अभी हम यूज करने वाले हैं, ट्राई आउट या ट्राई टू ओपन अ फाइल, ट्राई टू ओपन अ फाइल, ये हम करके देखेंगे भाई, और इसकी खातिर ही तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। ट्राई टू ओपन अ फाइल दैट हैज,
हाँ, वो मैं फर्दर उसकी डिटेल बता रहा हूं। दैट हैज नॉट बीन क्रिएटेड, इसी की खातिर हमने ये फाइल हैंडलिंग वाला एक्सेप्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। लूजिंग कनेक्शंस, ये भी एक कॉज हो सकता है। लूजिंग कनेक्शन टू अनदर डिवाइस। इसके अलावा मल्टीपल चीजें, खैर आपको पता हो कि बेसिकली एक्सेप्शन के कॉज क्या हैं, ये आगे उनकी फर्दर डिटेल आ गई है, आप वहां से एक आइडिया गेट कर सकते हैं कि एक्सेप्शन के बेसिकली क्या कॉजेस। अच्छा, अब यहां तक हमें पता चल गया, और एक्सेप्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं, बनाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यानी कि एक्सेप्शन तो वैसे हमें पता चल गई, ठीक है। अब हम इस पे क्या स्ट्रक्चर यूज करें जिसकी बेस पे हम इस एक्सेप्शन को ओवरकम कर सकें। तो उसको ओवरकम करने का एक सिंटैक्स क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग सिंटैक्स। एक्सेप्शन हैंडलिंग सिंटैक्स। सूडो कोड में आप क्या लिखते हो भाई, या अगर वैसे एक जर्नल साइज का कॉन्सेप्ट होता है ट्राई, फिर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है, फिर हम कैसे लिखते हैं एक्सेप्ट, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं एंड ट्राई। तो ये एक ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं। अभी आपने देखा थ्रो की ऑप्शन आ रही थी, तो जब भी एक्सेप्शन आती है तो उसको थ्रो किया जाता है, तो कैच करने का हमारे पास एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म देखिएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट प्रोग्राम कोड से करके दिखाता हूँ। एंड ट्राई मैं बताने लगा, इसको इंटरप्रेट कर, हाँ एक्सेप्ट एंड ट्राई। मैं इसको प्रोग्राम कोड से जरा करता हूँ, एक आइडिया देखिएगा। जरा देखिए जी, पहले इसको प्रोग्राम कोड में डॉटनेट पे अप्लाई कर लेते हैं, और देखिएगा कि अगर हम ये डॉटनेट में यूज करते हैं तो कैसे यूज करें। जी, सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका सिंटैक्स यूज करते हैं वो आता है सपोज ट्राई, और अगर ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं होती तो कैच। अब वर्ड समझ आ जाएगा, जब एक्सेप्शन आती है तो वो एक्सेप्शन को थ्रो करता है। तो कैच, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, और यहां पे हम कर लेते हैं कोई एग्जांपल, कोई एक वेरिएबल है, और एज मैं इसकी टाइप रख लेता हूं एक्सेप्शन, और यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं एंड ट्राई, तो बेसिकली मैं कर ही रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं। स्टेटमेंट में हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन, और इस स्टेटमेंट पे अब मेरे पास आ जाएगा इनवैलिड पैरामीटर। इनवैलिड पैरामीटर, देखिए एग्जीक्यूट करते हैं, यहां पर आए देखें, कोई प्रोग्राम क्रैश किया क्या, प्रोग्राम क्रैश करके वापस कोड पे चला गया, सोर्स कोड पे नहीं। 2 तक ठीक था, 4 तक ठीक था, जैसे ही एक्सेप्शन आती है उसने आउटपुट क्या कर दिया, इनवैलिड पैरामीटर। क्या मतलब भाई, मेरे पास यहां देखें 12 पास हो रहा है, ठीक है, 20 भी जा रहा है, ठीक है, जैसे ही 10 डिवाइडेड बाय 0 तो वो प्रोग्राम क्रैश करेगा। तो वो प्रोग्राम जब क्रैश करता है तो वो एक्सेप्शन को थ्रो करता है। एक्सेप्शन को कौन रिसीव करेगा, ये, और इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगी, इनवैलिड पैरामीटर, रॉन्ग इनपुट, आप कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इन दैट केस हम क्या करें, हम सॉफ्टवेयर के एबनॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल करें, कैसे, थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग, और ये काम हम यहां करेंगे भी सही। अच्छा, अब सेम यही स्ट्रक्चर है जो डॉटनेट में कर रहा हूं, तो पाइथन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि भाई अगर मुझे यही काम सेम पाइथन में करना है, देखिए पाइथन में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो पाइथन में भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो सेम अगर काम हम एक्सेप्शन का पाइथन में करते हैं तो यहां पे भी सेम ट्राई का वर्ड है, आप क्या लिखेंगे, ट्राई,
ओके, ट्राई के साथ आपके पास फिर वही चीज, इधर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कॉलन साइन। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट विद कॉलन साइन। और एक्सेप्ट में मैं क्या लिख दूंगा, सेम वही स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट। और यहाँ पे क्या कह दिया, इनवैलिड पैरामीटर, पैरामीटर पासिंग। चलें ऐसे करते, इनवैलिड पैरामीटर। अब जो क्रैश कर रहा था, एग्जीक्यूट करते, देखें इस केस में ये कैसे इसको कंट्रोल करता है। यहां पर आते हैं, ये देखें प्रोग्राम क्रैश नहीं कर रहा, आपके पास दोनों आउटपुट आ गई और साथ में क्या कह रहा है, इनवैलिड पैरामीटर पासिंग, या कोई भी आप मीनिंगफुल मैसेज। आप अक्सर देखो ना, आप जब सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आप गलत इनपुट करते हो, स्क्रीन पे पॉपअप आता है इनवैलिड इनपुट्स, या योर आईडी शुड बी दिस एंड दिस। वो तो हम वैलिडेशन से कंट्रोल करते हैं, लेकिन साथ में यूजर को गाइडलाइन मिलती है, गाइडलाइन मिल रही है कि भाई इसका मतलब है मैं जो पैरामीटर पास कर रहा हूं ना वो इनवैलिड है, वो किसी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है जी आपके पास, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन, तो कॉन्सेप्ट समझ आया कि बेसिकली एक्सेप्शन क्या है और उसको हम कंट्रोल कैसे करें, थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग। जी हाँ हाँ, वो तो कर नहीं यार, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। क्या, विच वन, ट्राई एक्सेप्ट कॉलिंग यार, मैं समझाने के, भाई समझाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे भी पता है, उनको भी पता है लूप यूज होता है, मैं दिखा रहा हूँ कि मैं ये पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10 दफा और पास कर ले, मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, वी कैन यूज इट डेफिनेटली। क्लियर है यहां तक? ओके अच्छा, अब आते हैं एक्सेप्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे यूज होगी, या एक्सेप्शन हमारे पास हमने यूज करनी है और कल की क्लास में करनी है, तो उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या करते हैं जरा देखें। अच्छा जरा देखिएगा, आप लोग फाइल हैंडलिंग पे हम अक्सर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल ओपन करना चाह रहा हूं और देखते हैं कि हम उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक प्रोसीजर है मेरे पास, सपोज माय अंडरस्कोर फाइल, बेसिकली आप प्रोसीजर नेम, और मैं एक फाइल को ओपन करना चाहता हूं। और अक्सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइल हैंडलिंग में एक्सेप्शन अप्लाई करता है, जब हम पेपर के क्वेश्चन करेंगे आप देख सकते हैं। जी फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं, सपोज एक वेरिएबल है मेरे पास, फाइल अंडरस्कोर रीडर, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एंड द डाटा टाइप इज फॉर क्या है जी, स्ट्रीम रीडर। यहां पर आते हैं, फाइल रीडर, फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट, एक फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन करते हैं। पाथ मैं पूरा लिख लेता हूँ, सपोज डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश ISL, एक फोल्डर है आपके पास, और इसमें हम कोई फाइल देख लेते हैं, मेरे पास इस फोल्डर में अगर कोई फाइल स्टोर है तो हम ट्राई करते हैं उस फाइल को ओपन करने की। पाइथन की भी बात करते हैं। अच्छा सपोज करें यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर ए, इस फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम क्या ये काम कर सकते हैं नहीं। तो फाइल अंडरस्कोर ए बेसिकली आप फाइल में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश, द फाइल नेम इज फाइल अंडरस्कोर ए एंड द एक्सटेंशन इज .txt। अच्छा अब अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, देखिए फाइल ओपन हो जाएगी, आप रीड करना चाहें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे व्हाइल लूप हम यूज करते आ रहे हैं। सो फाइल रीडर डॉट पीक नॉट इक्वल टू माइनस, और आपके पास एक और वेरिएबल है, सो द वेरिएबल नेम इज फाइल अंडरस्कोर डाटा एंड द डाटा टाइप इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने इसलिए रखा कि जो फाइल का डाटा है उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग टाइप डाटा है। तो फाइल से कैसे रीड कर रहे हैं इस केस में, सो फाइल अंडरस्कोर डाटा, और फिर क्या आ जाएगा, फाइल रीडर डॉट रीड लाइन, और उसको आउटपुट करना चाहे हम कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए क्या यूज कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास, फाइल अंडरस्कोर डाटा।
स्क्रीन पे स्टे करते हैं अनटिल जब तक कोई की प्रेस नहीं होती। यहाँ पर देखिएगा, फिलहाल यहाँ पर काम करें, ठीक है जी। फाइल से डाटा आउटपुट आ रहा है, जो भी फाइल में डाटा है हमारा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मैं फाइल का नाम गलत देता हूं, अभी मैंने स्टेटमेंट में लिखवाया था, हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि ट्राई टू ओपन अ फाइल दैट हैज नॉट बीन क्रिएटेड, या पाथ गलत है, फाइल का नेम गलत है। अब जैसे देखें, मैंने ए कर दिया, ए कोई फाइल नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट क्रैश कर गया। जैसे क्रैश करता है क्या लिखा हुआ है, अनहैंडल एक्सेप्शन। भाई फाइल नहीं मिली, पाथ गलत था, पैरामीटर गलत था, कोई रीजन हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम तो क्रैश कर गया। तो भाई अब इस प्रोग्राम को क्रैश करने से बचाना है, तो फिर हम इसके ऊपर, और ये हमने पेपर 4 में यूज करना है, इस काम के लिए लाजमी करना है। वो अक्सर कहता है, तो भाई क्या करें, तो क्यों ना हम एक काम कर लें, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ट्राई। सेंटेक्स क्या था जी, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैच EX बेसिकली या वेरिएबल नेम, और आगे मैं क्या लिख लेता हूं, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में आपके पास मैंने कुछ ये लिखा, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिंटैक्स क्या था, एंड ट्राई। और यहां पे हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, अगर फाइल एक्सेस ना हो, फाइल का पाथ ना मिले या कुछ भी हो, तो कोई एक मीनिंगफुल सा पैरामीटर दे दें। रॉन्ग फाइल नेम, अभी मेरे केस में क्या है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ रॉन्ग फाइल नेम, इनवैलिड फाइल नेम, या फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी कह सकते हैं, रॉन्ग फाइल नेम। अब देखिए प्रोग्राम क्रैश होके वापस आउटपुट स्क्रीन पे नहीं जाएगा, इन सोर्स कोड पे प्रोग्राम वैसे ही है। मुझे क्या कह रहा है, रॉन्ग फाइल नेम, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इनवैलिड फाइल नेम, इनवैलिड फाइल पाथ समथिंग, या डी डायरेक्टरी इज इनएक्टिव, फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी कह सकते। लेकिन एटलीस्ट यूजर को एक मीनिंगफुल मैसेज तो कन्वे हो गया। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर के एबनॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रेलिवेंट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट है, चाहे वो यूजर का गलत इनपुट है। तो सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, ना रिस्टार्ट होगा, लेकिन यूजर को एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे हो जाएगा। तो ये है आपके पास, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन, और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग। कल इसकी इंप्लीमेंटेशन है विद प्रोग्राम कोड, विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और